अब देखिए जमीन की ट्रीटमेंट हो गई, जमीन की ट्रीटमेंट हो गई यानी कि हमारी पेट की ट्रीटमेंट हो गई, हमारी एक सिस्टम तो क्लियर हो गई, मगर ये सिस्टम क्लियर होने से नहीं जमता, ऊपर से भी संस्था संवरना पड़ेगा ना। नहीं तो मैं आपके सामने आ गया, मेरा पेट बहुत अच्छा है, मेरी सिस्टम बहुत अच्छी है, मैं चेती बनाकर आपके सामने आ गया, आप बोलेंगे गलत निकालो, हटा इसको, नहीं मेरी सिस्टम बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं चलता, ऊपर से संस्था संवरना पड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, वैसे ही इस पौधों को ऊपर से सजना संवरना पड़ेगा। सही मात्रा में कई चीज शुरू होती है, हमारा इजराइल का रिसर्च शुरू होता है, इजराइल में क्यों इतना उत्पादन बढ़ रहा है, क्यों इतने क्वालिटी उत्पादन निकलता है, क्यों इतना क्वालिटी एक्सपोर्ट इजराइल होता है, यही ये वो ट्रीटमेंट शुरू होती है मेरे भाइयों। तो अभी पौधा बैठने लग गया, पौधे में भी 3 अवस्थाएं होती है, आदमी में 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, बचपना, यौवनावस्था, बुढ़ापा आदमी में होता है। तो ध्यान पौधे फसल बूढ़े नहीं होते, ध्यान पौधों में बचपना होता है, यौवनावस्था होता है और मैच्योरिटी होती है, बुढ़ा होने से पहले हम लोग उसे काट देते हैं। तो जो बचपना अवस्था होती है, जो हमारे बच्चों के साथ में उसका कंपैरिजन होता है। हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं, जो माए या बेटी, उनको पता है 6 महीने के बच्चे के लिए खाद कौन खाता होता है, उसकी माँ का दूध। उसके बाद में 1 साल का बच्चा है, उसके लिए प्रोटीन, हड्डी मजबूत करने के लिए, ग्रोथ के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, तो इसके लिए माँ को पता रहता है उस बच्चे को क्या खिलाना चाहिए। ऐसी कोई माँ यहाँ पर बैठी हुई, आपका 1 साल का बच्चा है, रो रहा है, भूख लगी है, बेटा कल की भाकर खा ले या कल की रोटी खा ले, तंदूरी रोटी पड़ी हुई है, अरे खिला दे उसको, ऐसा नहीं करते। उससे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से अगर उसके न्यूट्रिएंट मिल जाए तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। वैसे ही जो हमारी स्टेज 1 के बाद 30-35 दिन की फसल हो जाती है, तो बचपन अवस्था में होती है, तो उस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है पौधों की ग्रोथ होना, पत्तों की ग्रोथ होना, ग्रोथ बैलेंस होना। तो इसके लिए बनाया गया है स्टेज 2, 100 ग्राम पाउडर है स्टेज 2। ये हाइड्रोस्कोपिक होने की वजह से इसके लिए डेंसिटी 0.54 है। पानी पे डालने के बाद, जब पानी पे डालेंगे तो तैरेगी। बहुत सारे किसान बोलते हैं अरे तैरने वाली पाउडर है, कोई काम की नहीं। कुछ करने के बाद में सिर्फ 1 मिनट से भुला दो, 100% वाटर सोल्यूबल है। 100 ग्राम दी हुई है, 1 एकड़ का पूरा प्रमाण दिया हुआ है। इसका जो प्रमाण है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना है, यानी कि कितना पानी बनेगा, 100 लीटर पानी बन जाएगा। आपके कोई भी फसल में ये कम नहीं गिरेगा। 100 लीटर पानी बना लिया, उसका छिड़काव करना है आपको पौधों के ऊपर। जो टंकी होती है, बहुत सारे लोगों के पास मशीन की टंकी होती है, कुछ लोगों के पास हाथों से देने वाली टंकी होती है। प्लांट पौधे फसल पे छिड़काव कर दिया, छिड़काव होने के तुरंत 3-4 दिन आपको रिजल्ट देख सकते हैं। क्या क्या रिजल्ट देखेंगे, देखिए आपके पौधों की ग्रोथ होने लग जाएगी, बैलेंस ग्रोथ होने लग जाएगी। बैलेंस ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए, सशक्त ग्रोथ चाहिए। बैलेंस ग्रोथ अगर चाहिए तो बैलेंस फूड की जरूरत होती है मेरे भाइयों। जो जमीन से सब खाद से मिलने लग गया, मगर बैलेंस रूप से मिलना जरूरी है। तो ये सब हमारी स्टेट सेकंड कर रही है, उस पर कमांड ले लीजिए, उस पर ब्रेन का काम करती है कि तुझे चाहिए उतना ही खाद ले, ज्यादा मत ले मेरे भाई। ये पत्तों की ग्रोथ हो गई, जब पत्ते हरे भरे हो जाएंगे तो जब इनके ऊपर सनलाइट गिरेगा, सनलाइट गिरने के बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ठीक से होगा। अगर फोटोसिंथेसिस ठीक से होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाएगा। अगर पौधों के प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया तो बैलेंस होगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर बैलेंस पौधों में आ गया तो उसकी विजिबिलिटी प्लस प्रोडक्टिव बिल्कुल बैलेंस होगी। तो ये हमारे स्टेज सेकंड में हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर रिजल्ट उसका नहीं है, जब स्टेज सेकंड स्प्रे हो जाएगा, कोई भी बहुत सारे लोगों ने स्प्रे कर दिए, मुझे तो बहुत सारे लोग बोल रहे स्टेज 1 हो गए, लोग पौधे निकाल के ला रहे हैं, दिखा रहे लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट हुई है। मेरे भाई इसके लिए हमारे संजीवनी नहीं बेच रहे हैं, हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए संजीवनी नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ हरे भरे खेत होने के लिए नहीं बेच रहे हैं। इससे मैं रिजल्ट बिल्कुल नहीं मानता। तीसरे-चौथे दिन स्टेज सेकंड का स्प्रे होने के बाद 4थे दिन आप रिजल्ट देख सकते हैं। किसी को जिसको खेती के बारे में कुछ भी पता नहीं, वो भी बोल देगा इस खेती में कुछ भी स्प्रे किया है, अलग ना हुआ, इसीलिए ये प्लांट पौधे फसल इतनी हरी भरी दिख रही है, इसकी ग्रोथ हो गई। उसके बाद कई मात्रा में जब फसल यौवन अवस्था में आ जाती है मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा रिसर्च यही स्टेज पे हुए हैं। और यौवन अवस्था, फसल की यौवन अवस्था स्त्रियों के साथ, लेडीज के साथ कंपैरिजन हुआ है। जब कोई भी लेडीज गर्भवती होती है तो उसे कुछ
खाने का मन करता है मेरे भाइयों। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो उसको खाने का मन करता है, इमली खाने का मन करता है या आम खाने का मन करता है, अभी अभी महिलाओं को तो बर्गर पिज्जा खाने का मन करता है, आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो हम लोग उसे लाके देते हैं कि नहीं देते? सबको पता है, सब बोलेंगे हाँ, मगर कोई बोलेगा नहीं। क्यों लाके देते वो भी पता है, इसीलिए लाके देते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो तो सुदृढ़ पड़े, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, वो खुशी रहे, इसीलिए हम उसकी जो भी डिमांड है वो पूरी करते हैं। इसके लिए नहीं वो मांगते मेरे भाइयों, उसके शरीर में जो हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं उस वजह से जो कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं उसकी वजह से उसे खाने का मन करता है। वैसे ही जब पौधा फसल यौवन अवस्था में आ जाता है, वो भी गर्भावस्था में होता है मेरे भाइयों, तो उसके शरीर में भी हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, अगर उस अवस्था में वो न्यूट्रिएंट उसे मिल जाए तो उसकी भी ग्रोथ अच्छी होगी कि नहीं होगी? मगर पौधे तो बोल नहीं सकते, और बोल सकती है। आज तक कभी सुना है आपने इतने भाई बैठे हुए हैं, जो आप खेतों में चले गए तो फसल ने बोला अरे अच्छा हो गया आप आ गए, हमें इमली खाना है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। वो तो किसान को समझना चाहिए कि मेरे फसल को क्या खाना है। बच्चों की जैसा अगर हमने फसल को पाला तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए यौवन अवस्था में क्या जरूरी है? अभी 40-45 दिनों की फसल आ गई, यौवन अवस्था में आ गई, तो उसकी ब्रांचेस बढ़नी चाहिए, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, रेगुलर ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ, सशक्त ग्रोथ। उसके बाद फूल लगने चाहिए। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनती है, उस हिसाब से रिसर्च होते हैं। फूलों के भी मादा फूलों की संख्या ज्यादा बढ़नी चाहिए, यानी कि जो फूल ज्यादा से ज्यादा फलों में रूपांतरित हो, उसके लिए बनाई गई है 150 ग्राम होगा मेरे भाइयों। इसका प्रमाण है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, यानी 150 लीटर पानी बन जाएगा। ये आपको छिड़काव करना है। ये जब छिड़काव हो जाएगा तो क्या क्या होगा? देखिए ग्रोथ तो होती रहेगी, बैलेंस ग्रोथ, उसके बाद ब्रांचेस बढ़ जाएंगे, उसके बाद फूलों की संख्या बढ़ने लग जाएगी, उसके बाद सशक्त ग्रोथ होगी। सशक्त ग्रोथ होना क्यों जरूरी है मालूम है आपको? अगर सशक्त ग्रोथ हो तो आपके पौधों से, आपके फसल से डिसीज का अटैक कम होगा। अगर डिसीज का अटैक कम होगा तो आपको पेस्टिसाइड से